नमस्कार, मैं आराधना झा अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने मैं एक जानकारी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ चौरचन यानी चौथ के चाँद की, जिसकी बहुत महत्ता है हमारे बिहार के मिथिलांचल प्रांत में। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को डायरेक्ट देखने पर कलंक लगता है, दोष लगता है। तो इसलिए चंद्रमा की विधिवत पूजा होती है और उनको हाथ में दही, फल और दूसरी खाद्य वस्तुओं के साथ उनको दर्शन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस समय गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि मनाई जाती है, उसी समय चौरचन यानी कि चौथ चांद त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी कि मिथिलांचल में मनाया जाता है और इस दिन पूरी धूमधाम से गणेश जी के साथ साथ चांद की भी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं, वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चंद्रमा को देखना पूरी तरह से मना होता है और चंद्रमा को देखने के लिए दही, खीर, फल फूल इन सब के साथ ही चंद्रमा का दर्शन करते हैं। चौरचन से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पुरातन कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश पर्वत का भ्रमण कर रहे थे। तभी देखा उन्होंने कि चंद्रदेव बिन बात के खूब हंसे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं? तो चंद्रदेव ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे विचित्र और अटपटे स्वरूप को देखकर हंसता हूँ। चंद्रदेव ने कहा कि वो गणेश के विचित्र स्वरूप को देखकर हंस रहे हैं। इस पर और फिर उन्होंने अपना बहुत बखान किया, मुझे देखो मैं कितना श्वेतवर्ण हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना चमकीला हूँ। खुद से ही अपनी वो गाल बजाने लगे। यह सब सुनकर गणेश भगवान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रूप का अभिमान है, घमंड है। गणेश भगवान कुपित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आप जो अपने रूप का इतना अभिमान कर रहे हो, वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा और जो भी व्यक्ति चंद्रदेव को चौथ चंद्र के दिन देखेगा, उस दिन उसको झूठा कलंक लगेगा। भले इसका कोई भी दोष ना हो, लेकिन मात्र चंद्रदेव के दर्शन करने से उसको कलंक लगेगा। ये सुनकर चंद्रदेव बड़े घबरा गए। फिर उन्होंने भगवान गणेश को मनाने के लिए व्रत रखा, क्षमा याचना करने लगे और भाद्रपद की गणेश चतुर्थी को गणेश भगवान जी की पूजा की, उनसे क्षमा याचना की। यह सब देखकर गणेश भगवान जी ने उनको माफ़ कर दिया और कहा तो मेरा कहा गया वचन तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। इस दिन आपको जो भी मन से विधिवत पूर्वक आपकी पूजा करेगा और आपको डायरेक्ट नहीं देखेगा, आपको देखने के लिए दही, अन्य फल फूल और खाद्य पदार्थों के साथ आपका दर्शन करेगा, तो उसके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इस पर्व का बहुत महत्व है। चौथ चंद्र यानी चौरचन के दिन हमारे बिहार के मिथिलांचल प्रांत में सुबह से लेकर शाम तक का व्रत होता है। महिलाएं अपने संतान और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं और घर आंगन की अच्छे से साफ सफाई की जाती है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली बनाई जाती है। आंगन को अच्छे से सजाया जाता है। केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है और इस पर तरह तरह के मीठे पकवान जैसे कि खीर, मिठाई, गुजिया, दाल पूरी, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। और इस त्यौहार में दही का बहुत महत्व होता है। घर के जितने भी मेंबर होते हैं या जो भी मान्यता होती है, जो भी मन्नत होती है,
उतने दही के बर्तन होते हैं और इस दिन दही को शामिल करना अनिवार्य होता है। पश्चिम दिशा की ओर रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्र भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जितने भी घर के लोग हैं वो सब फल फूल की डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में लेकर मंत्रोच्चारण सहित चंद्रदेव का दर्शन करते हैं और पूजा तथा अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सब प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खिलाते हैं। तो ये